हेलो ऑल स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तुमको याद होगा लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 तुमको याद होगा, लेक्चर नंबर 5 में हम फैराडे लॉ का यूज पढ़ा रहे थे, जिसमें तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे और एक न्यूमेरिकल एज ए होमवर्क दिए थे, जो आरसी मुखर्जी का क्वेश्चन नंबर 3 आरसीएम का। याद आ गया? अब ये क्वेश्चन का पहले बोले थे कि आज सॉल्व करेंगे, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। तो चलो हम जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन लाए हुए हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि ए स्पून यूज एज ए कैथोड इज डिप्ड। ए स्पून को, एक चम्मच को एज ए कैथोड यूज कर रहा है। तो हम लोग फिगर भी बनाते चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, ले लीजिए। इस पे क्या बनाएंगे? प्लस। इस पे क्या बनाएंगे? माइनस। लेकिन यही माइनस की जगह करा ना कि एक चम्मच यूज किए हैं, स्पून यूज किए हैं। और इसको डिप किस में किया है? AgNO3 सॉल्यूशन में। AgNO3 सॉल्यूशन। करंट कितना पास किए हैं? I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर। ये प्लस और ये माइनस। AgNO3 करंट 0.2 एम्पियर इज पासिस फॉर 1 आवर। टाइम कितना पास किए हैं? 1 आवर पास किए। हो गया 1 आवर, ठीक है। तब कैलकुलेट, अगर इतना चीज है तो आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या कैलकुलेट करना है? हाउ मच सिल्वर, हाउ मच सिल्वर प्लेटिंग एज सॉरी प्लेटिंग एज ठीक है। हाउ मच सिल्वर प्लेटिंग हैज अकर्ड। चलो देखते हैं। अब यहां से हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। कह रहा है कि 0.2 एम्पियर का करंट है और टाइम 1 आवर दिया गया है। 1 आवर को पहले सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 60 इंटू 60 3600 सेकेंड। मतलब 0.2 एम्पियर करंट को 3600 सेकेंड तक इस सॉल्यूशन में पास किया गया है। कौन से सॉल्यूशन में? जिस सॉल्यूशन में AgNO3 रखा हुआ है। अच्छा, AgNO3 जो रखा हुआ है वो कैसे टूटेगा? तो Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, जिसमें कि निगेटिव प्लेट पे कौन जाकर के बैठेगा? तो Ag प्लस बैठेगा। पॉजिटिव प्लेट पे कौन बैठेगा? तो NO3 माइनस बैठेगा। दोनों अलग अलग जगह पे आके बैठेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, हाउ मच सिल्वर प्लेटिंग है अकर्ड। सिल्वर प्लेटिंग, सिल्वर किस पे आ रहा है? कैथोड पे। यानी जो स्पून लिया गया था, उस स्पून पे कौन आके बैठेगा? सिल्वर बैठेगा। कह रहा है कि बताइए सिल्वर कितना बैठेगा? कितना बैठेगा? हाउ मच, मतलब वेट पूछ रहा है। और वेट निकालने के लिए फैराडे का फर्स्ट लॉ अप्लाई करो। W इजकल टू जेड आई टी। ये तो फैराडे फर्स्ट लॉ है। अब बताओ W इजकल टू जेड आई टी में क्या क्या है? जेड क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट वेट बाई 96,500, करंट 0.2 इंटू 3600। अब अगर E का वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और E कैसे निकालोगे? देखो देखो, यहाँ पे Ag जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Ag बनाया, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के Ag बना लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे n फैक्टर क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाई n फैक्टर। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं W इजकल टू 108 सिल्वर का एटॉमिक वेट बाई 1 बाई 96,500 इंटू 0.2 इंटू 3600। ये लो तुम्हारा वेट डिपॉजिट आ गया, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को लिख लो। वेट इजकल टू तुम यहाँ से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक स्टेप हालांकि कहोगे तो हम भी कर देंगे। क्या लिखोगे? W इजकल टू 108 इंटू 0.2 इंटू 36 बाई 965। ये लो तुम्हारा आ गया। दिस इज द वेट, दिस इज द वेट। अच्छा बताओ इसका आंसर कितना आएगा?
1980, पहले का 0.80, 0.805 एग्जैक्ट आंसर, W इक्वल टू 0.805 एग्जैक्ट आएगा। चलो अब हम लोग इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पॉज करके तुम चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, मिटाए। अब हम लोग इसी में क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं सॉल्व। सेकेंड पार्ट है बी पार्ट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वे आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वे आर involved in this process? इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? तो तुम बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? तो जितना यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट करना है उसी के अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। अब सिल्वर डिपॉजिट कितना करना है पहले ये बताओ। अगर एक सिल्वर होता, एक एटम, और उसको डिपॉजिट करना होता Ag में, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती? एक इलेक्ट्रॉन को। यानी एक सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो अगर एक मोल सिल्वर होता तो उसको डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए? एक मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमें ये मालूम है कि जो सिल्वर प्लस है उसका डिपॉजिट 0.805 ग्राम हुआ है। इसका मतलब अगर सिल्वर का 0.805 ग्राम डिपॉजिट हुआ है तो इसके थ्रू हम सिल्वर का ये निकाल सकते हैं कि कितना मोल डिपॉजिट हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को इक्वेट कर लेंगे, यानी कि वही आंसर हो जाएगा। नहीं, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंस मोल ऑफ सिल्वर प्लस इज इक्वल टू मोल ऑफ Ag प्लस इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू Ag, इसका मोल कितना आएगा? इसका मोल आएगा 0.805 बाई 108। ये आ गया सिल्वर का मोल। ठीक है, अब जितना सिल्वर डिपॉजिट होगा जितना, उतना ही तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, यानी एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन। तो ये मोल ऑफ सिल्वर है। ठीक है, अब तुम बताओ, इसलिए मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो लिखेंगे 0.805 बाई 108, यही लिखेंगे। अब ये मेरे पास आया मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर पूछ रहा है। तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो बताओ इतना इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कि नहीं? अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 0.805 into 6.02 into 10 to the power 23 by 108. This is the answer. सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको 0.80 into 6.02, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 108 से डिवाइड करो। ठीक है, और 10 के पावर 23 को एज इट इज रहने दो। 0.80 into 6.02 मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करो इसको 108 से, 108 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 0.044 0.044 इंटू 10 के पावर 22, इतना आना चाहिए। ठीक है, आंसर भी देख लो। हाँ ठीक है, 21 0.04, अगर इसको करोगे तो आ जाएगा 4.4 इंटू 10 के पावर 21, सही है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो ना, सारा कुछ केवल फ्राइडे का फर्स्ट लो, फ्राइडे का सेकेंड लो, फ्राइडे का फर्स्ट लो, फ्राइडे का सेकेंड लो, यही है बस। अब तुम यहां से न्यूमेरिकल बना सकती हो, तुमको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए अभी हम एक लेक्चर और लेंगे जब तुम्हारा पूरा न्यूमेरिकल पे कमांड हो जाए, ताकि हम टॉपिक चेंज करें तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। लेक्चर वाइज नोट्स बनाते चलना। लेक्चर नंबर 6 का नोट्स बना रहे हैं। आ जाएंगे सी पार्ट में। सी पार्ट कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर वुड हैव बीन
plated under similar condition. What amount of copper would have been plated under similar condition. ठीक है, अब चलो कर रहे हैं कि अगर हम चम्मच को हटा करके और यहाँ पे स्पून ही रहेगा, सॉरी कह रहा है कि यहाँ पे सिल्वर को हटा करके अगर हम कॉपर लेते तो बताइए उसका कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा. व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर वुड हैव बीन प्लेटेड अंडर सिमिलर कंडीशन. सब कुछ सेम हो, बस सिल्वर की जगह कॉपर को यूज करें. तो तुमको एक बात याद होगा, हम बोले थे कि जब भी प्लेट की बात आएगी तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को इक्वेट करोगे, आंसर आ जाएगा. मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर प्लस 2. ये हमेशा होगा, हमेशा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आपस में सेम होंगे. तो अगर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है तो सिल्वर का नंबर ऑफ इक्विवेलेंस, कॉपर हो रहा है तो कॉपर का नंबर ऑफ इक्विवेलेंस. मान लो कॉपर की जगह कोई और एलिमेंट आता, उस पे जो चार्ज होता उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वल होता है. और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट. लेकिन ये किसका है, सिल्वर का, इज इक्वल टू वेट बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्लस 2. दोनों का इक्वल है. अब आ जाओ वेट ऑफ सिल्वर, और सिल्वर का वेट कितना डिपॉजिट हुआ था 0.80. इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 108 बाई 1. ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ कॉपर. अब कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा तो नहीं मालूम है. कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका 64 एटॉमिक वेट और बाई इसका n फैक्टर 2 आएगा यानी 32, यानी 0.80 बाई 108 इज इक्वल टू वेट बाई 32. यहाँ से वेट इज इक्वल टू क्या आएगा, तो वेट इज इक्वल टू 0.80 into 32 by 108. दिस इज द आंसर. ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है. 32 into 0.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 108 से डिवाइड कर दो, आएगा 0.23. हालांकि देख लो एक बार 0.23, कैलकुलेशन के बाद 0.23 आना चाहिए, 0.237, 0.237. दिस इज द आंसर. ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि तुमको इतना बात अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम लोग फ्राइडे लॉ पे क्वेश्चन कर सकते हैं. क्या एक दो और न्यूमेरिकल दे दें तब आगे बढ़ेंगे. ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करो, इसको मिटा देते हैं हम, इसको मिटाते हैं, एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं. जितना न्यूमेरिकल बनाओगे उतना फायदा होगा. ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4 एकदम सिस्टमैटिक सीक्वेंसली करेंगे, तुमको फायदा भी होगा. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्वेश्चन है ए स्टेडी करंट पासिंग थ्रू a steady current passing through a solution of AgNO3, solution of AgNO3 deposit 0.50 gram of silver in
1 आवर, 1 घंटे में 0.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स what volume of hydrogen what volume of hydrogen at 27 degrees Celsius and 750 mm of Hg, प्रेशर दिया हुआ है Hg, would the same current pressure would the same current liberate in 1 hour। ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो अगर हम चाहें तो ऑलरेडी थियरी बता चुके हैं, हम टॉपिक चेंज कर देंगे, लेकिन लिख के रखो, उससे तुमको कोई फायदा नहीं होगा। अब जैसे हम क्वेश्चन दिए, फिर तुम इसको अप्लाई किए, फिर हम उसको सॉल्व किए, इससे क्या होगा, तुमको ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन बनाने के दौरान फैराडे लॉ का यूज अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा नहीं कराए, अभी तो 3-4 क्वेश्चन कराए, देखो ना, क्वेश्चन नंबर 4 कम से कम 10 न्यूमेरिकल कराने दो। ठीक है, और तुम भी पेशेंसली करो। अब तुम अगर सिस्टमैटिक पढ़ना चाहते हो तो मेरा वीडियो अभी पॉज करो, इस न्यूमेरिकल को बनाओ 5 मिनट टाइम लेके, क्लास में ऐसे ही बनवाते हैं। अब फिर 5 मिनट टाइम के बाद मेरा वीडियो को आगे फॉरवर्ड करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उम्मीद है तुमसे बन गया होगा, नहीं बना होगा अब हम बता रहे हैं तो देखो बन जाएगा। करें कि ए स्टेडी करंट पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 डिपॉजिट 0.5 ग्राम। अच्छा चलो एक दो बात बताओ। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा करंट यूज किया जाता है, AC या DC? क्वेश्चन समझ आ गया? हम क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी भेजा जाता है, AC भेजा जाता है कि DC? अच्छा AC मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का सेंस क्या होता है जानते हो, वो ऐसे चलता है, एक बार पीक एक बार डाउन, एक बार पीक एक बार डाउन, मतलब एक बार कम एक बार ज्यादा, एक बार कम एक बार ज्यादा। तो जब ये हाई होगा तो डिपॉजिट ज्यादा होगा, लेकिन जब करंट एक बार इसका अपोजिट चलेगा तो जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ था वो फिर गायब हो जाएगा। मतलब अगर अल्टरनेटिंग करंट से इलेक्ट्रोलिटिक कराओगे तो जो अमाउंट 1 मिनट में डिपॉजिट हुआ था, नेक्स्ट 1 मिनट में वो डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब इससे क्या होगा, थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट फिर डिसॉल्व, फिर डिपॉजिट फिर डिसॉल्व। इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट का कभी यूज नहीं करते। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा किसका यूज करेंगे, DC करंट का, डायरेक्ट करंट, ताकि जब एक बार करंट जाने लगे तो सीधे वो फोर्स करे कि अमाउंट डिपॉजिट होते जाए ना। करंट उल्टा आएगा, एक देखो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि एक पल में ये प्लस एक माइनस होगा, अगले पल में ये प्लस और ये माइनस होगा, रिएक्शन अपोजिट होगा, अमाउंट इधर भागेगा तो यहाँ से अमाउंट डिसोसिएट होने लगेगा ना। क्लियर हो गया? अब चलो ये एक बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में ना, कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहते हैं तो कौन से करंट का यूज करेंगे, DC करंट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे करा है कि स्टेडी करंट पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। सॉल्यूशन में क्या है, AgNO3 है। AgNO3 कैसे टूटेगा, AgNO3 टूटेगा Ag प्लस में, NO3 माइनस में। Ag प्लस कहाँ आके डिपोजिट होगा, नेगेटिव प्लेट पे। NO3 माइनस कहाँ आके डिपोजिट होगा, पॉजिटिव प्लेट पे। ठीक है, डिपोजिट 0.5 ग्राम ऑफ सिल्वर। बताओ सिल्वर का वेट कितना होगा, वेट ऑफ सिल्वर 0.5 ग्राम।
उसके बाद फॉर एजी इन 1 आवर, एजी एजी प्लस क्या बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लेके एजी बना रहा है, कितने देर के लिए, 1 आवर, 1 घंटे के लिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्ब्स, नंबर ऑफ कूलम्ब्स मतलब क्या, मतलब चार्ज निकालना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्ब्स यानी चार्ज निकालना है। अब चार्ज के लिए फॉर्मूला सुनो क्या है, हम लोग तो चार्ज के लिए फॉर्मूला जानते हैं, W इक्वल टू जेड इंटू क्यू। पहले बोलो इतना बात समझ में आ गया। अब W इक्वल टू जेड इंटू क्यू से हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है क्यू, क्यू निकालना है। अब क्यू कैसे निकालेंगे देखो, तो W इज इक्वल टू जेड ई बाई 96,500 इंटू क्यू लिखेंगे, ठीक है। अब बताओ यहां से Q इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट कितना डिपॉजिट 0.5, 0.5 इंटू 96,500 बाई इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट किसका यूज करेंगे, इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे Ag प्लस का, क्योंकि Ag प्लस यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। अब Ag प्लस का इक्विवेलेंट वेट कितना लिखोगे, 108/1 मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। अब इसको सॉल्व करोगे अगर तो कितना आएगा देखो, Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू 96,500 बाई 108। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, यहां आएगा 444.676, 444.676 ये चार्ज है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब इसको हम मिटा सकते हैं, बोलो, चलो इसको मिटा देते हैं अब। यानी हमारा एक पार्ट अभी खत्म हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्ब, और नंबर ऑफ कूलम्ब यानी कि क्यू चार्ज, और वो कितना आएगा 444.676, इसको मल्टीप्लाई कैसे लाएंगे, W इक्वल टू जेड की लगा। चलो अब इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mm ऑफ Hg, मतलब सिमिलर कंडीशन है। अच्छा एक बात बता दें, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर बदल दोगे ना तो इलेक्ट्रोलिसिस होने का प्रोसेस बदल जाता है, तो ये जो कंडीशन है सिमिलर मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी व्हाट वुड द सेम करेंट लिबरेटेड एट द 1 आवर, ठीक है। व्हाट द सेम करेंट लिबरेटेड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना करंट लिबरेटेड होगा उस पर भी बात करेंगे। अभी कह रहा व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम डिपोजिट, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम डिपोजिट होगा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ऐसे समझो। तो हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, हम लोग को लिखना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और वॉल्यूम पे जाएंगे लेकिन पहले वेट से जरा बात कर ले, वेट इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, चार्ज तो सेम है। अब जरा ध्यान दो, हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए E बाई 96,500 इंटू क्यू, क्लियर। अब बताओ वेट बाई लिखेंगे, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्यू 444.676, सिमिलर कंडीशन लेना था बाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट इज दिस। अब इतने बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतने बात को हम लोग लिख सकते हैं, इतने बात को हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 444.676 बाई 96,500 कूलम, ठीक है। अब बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है, याद करो। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होगा मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू 444.676 बाई 96,500 कूलम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पूछा है हाइड्रोजन का वॉल्यूम, तो मोल का फॉर्मूला वॉल्यूम वाला यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ, वॉल्यूम बाई 22.4 इंटू एन फैक्टर 2। हाइड्रोजन कैसे बनेगा तुम बताओ,
हाइड्रोजन बनेगा यहाँ 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले करके H2 बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलो इज इक्वल टू 444.676 बाई 96,500। ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम 11.2 ना, अब वॉल्यूम कितना आ जाएगा 444.676 बाई 96,500 और इंटू 11.2। ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलो अब इधर का मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, इधर का बताओ, इसको सॉल्व कर लोगे, अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा लेकिन एक और बात है ना, यहाँ पे बात है कि प्रेशर दिया है, वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम। हाँ ठीक है, 446 वॉल्यूम आ गया, मोलर वॉल्यूम बाई 2, मोलर वॉल्यूम 80। ठीक है, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम जो 22.4 लोगे, ये तो लीटर में लिए है ना, ये लीटर में लिए है। ये लीटर में लेने से प्रॉब्लम क्या आएगा, ठीक है, इसको लीटर की जगह इसको एमएल में बदल लेंगे, वॉल्यूम फाइनल एमएल में आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अब तुम सॉल्व करके वॉल्यूम इसका निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे हम ये 22.4 लीटर में लिए और यहाँ पे जो कंडीशन वो एमएल के लिए, तो यहाँ से एमएल में चेंज कर लोगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा ना। चलो अगर आएगा तो तुम ऐसे डाउट उनसे पूछ लोगे। चलो मिटा दे इसको। तो ये था हम लोगों का आरसी मुखर्जी का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आरसीएम का क्वेश्चन नंबर 5। 10 तक न्यूमेरिकल एटलीस्ट बनाएंगे। ठीक, 10 तक न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे तब बात आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए दे रहे हैं, तुम लोग इसको बनाओगे और नहीं आएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। एट द नानगल फर्टिलाइजर, नानगल फर्टिलाइजर प्लांट इन पंजाब, हाइड्रोजन इज produced by the electrolysis of water. The hydrogen is used for the hydrogen is used for the production of ammonia and बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड by oxidation of ammonia, by oxidation of ammonia. ठीक है, if the ammonia, if the average production of ammonium nitrate is 5,000 per kg per day,
estimate the daily, कुछ बड़ा ही क्वेश्चन हो गया नहीं, डेली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर डे। ठीक है, देखो अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, घबरा के आगे बढ़ेंगे सारा कुछ खराब हो जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल कम से कम 10 न्यूमेरिकल कराएंगे, तब हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे। लेक्चर नंबर 6 का नोट्स उम्मीद है कि तुम न्यूमेरिकल नंबर 3, 4 बनाए होगे, उसका क्वेश्चन देखे होगे जैसे हम बताए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन लिखे हैं। अगले क्लास के लिए मेरा यही न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अगले क्लास में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 बाकी 4 न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में कोशिश करें कि 10 तक न्यूमेरिकल लोग पहुंच जाए, ताकि उसके बाद हम नया टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है प्रॉपर वे में तुम नोट्स बना रहे होगे लेक्चर वाइज। लेक्चर नंबर 6 तक का नोट्स बना लेना, अगर यहाँ तक कोई डाउट होगा तो तुम हमसे पूछ लेना। ठीक है, चलो थैंक यू।